सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे फिर से एक बार डाटा हैंडलिंग। हाँ जी, हम डाटा हैंडलिंग देखेंगे। डाटा हैंडलिंग हम स्टार्ट करेंगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम क्लास 7 की बुक में से हम डाटा हैंडलिंग को निकाल के समझा रहे हैं, तो उसी कारण से इसमें पिक्टोग्राफ नहीं होगा। हमारी आने वाली वीडियोस में, डाटा हैंडलिंग की वीडियोस में आपको पिक्टोग्राफ सिखा दिया जाएगा, परंतु इस वीडियो में आप पिक्टोग्राफ नहीं सीख सकते क्योंकि फिलहाल मैंने ये क्लास 7 की बुक में से लिया है, इसी कारण से। और आपको बता दूं कि मैं आपको बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और टैली मार्क्स के बारे में बताऊंगा। मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस भी डिज़ाइन करके अपने पीडीएफ में रखे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी ये प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है। फिलहाल नाउ हम डाटा हैंडलिंग के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बार ग्राफ दिखता कैसा है। बार ग्राफ कुछ ऐसा है। ये इस पे जो ये चीज बन रही है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, इनको हम बार कहते हैं और ये ग्राफ के ऊपर बनाया जाता है। मैं आपको उस ग्राफ की पिक्चर दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा उससे। 2 मिनट रुकिएगा, मैं इसको जरा जूम कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं, आपको जब एग्जाम शीट मिलती है तो बार ग्राफ हमें बनाने को जब मिलते हैं तो वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बार ग्राफ कैसे बनते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में बार ग्राफ बना के रखा है, उसी में ही हम देख लेते हैं बार ग्राफ के बारे में। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं बार ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जिसमें हम बार बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बार बनाते हैं। पहले हम कुछ स्पेस छोड़ेंगे ताकि अच्छा लगे देखने में, समझ में आए। फिर हम एक बार बनाएंगे, फिर इक्वल डिस्टेंस छोड़ेंगे। जैसे ये 0.5 सेंटीमीटर की बनाई गई है तो 0.5 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ेंगे, फिर से एक और बार खींच देंगे जिसकी विड्थ 0.5 सेंटीमीटर ही होगी, और फिर से 0.5 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और ऐसे अपने जितने भी बनाने होते हैं हम बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर डिफाइन कर रखा है कि क्या चीज है, और यहाँ पे एक्स और वाई के बारे में भी समझा दिया गया है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज लिख रही है। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एरो ये जो बनाया गया है, ये इस चीज को डिफाइन करता है कि जो यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं वो क्या चीज है। 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप समझ ही गए होंगे। कोर्सेज कोर्सेज है कि जो हमने यहाँ पे चीज लिखी है, जो हमने डिफाइन करी हैं चीजें, कि इस बार को हमने किस चीज से मतलब दिखाया है। जैसे मेडिकल है पहले बार में, तो हमने दिखाया कि मेडिकल कोर्स में इतने स्टूडेंट्स गए हैं, तो इसमें दिखाया गया है 35 नहीं 25 स्टूडेंट्स गए हैं। तो ये इस चीज को डिफाइन करता है। यहाँ कोर्सेज दिखा दिया गया है कि ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, और ये दिखा दिया गया है कि किस चीज से हम कंपेयर करा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा दी गई है। यहाँ वैल्यू रखी गई है कि 1 सेंटीमीटर 10 से बढ़ रहा है। 0 से लेके 10, 10 हो गया वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करके 10 आ गया। अब 10 में 10 प्लस करेंगे 20, ऐसे ही 10 प्लस करते रहेंगे। ये इक्वल यूनिफॉर्म चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं 10 कहीं 20 कहीं अपने मर्जी से प्लस नहीं किया जा सकता, वरना समझ नहीं आएगा कि हम क्या चीज कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब आप देख ही चुके होंगे कि क्या चीज कैसे होती है। मैं आपको बना के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इस पे ऑलरेडी बना हुआ है, आप इस पे देख सकते हैं कि कैसे होता है। एक इस पे स्केल भी बनता है। स्केल हम कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ।
जैसे अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 cm स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहता है, कई जगह पे अगर आपने देखा हो तो ऐसे रहता है। इसका मतलब होता है, मैं जरा इसको सेट कर देता हूँ, एक परफेक्ट जगह पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमारे 10 स्टूडेंट्स के बराबर है। अब आप समझ चुके होंगे स्केल क्या है, और हमें ये बहुत ही अच्छे मार्क्स का होता है, यानी अगर ये 5 मार्क्स का मिला तो आपका 1 मार्क्स इस स्केल का होगा। हाँ दोस्तों, 1 मार्क्स इस स्केल का होगा, यानी 20% मार्क्स आपके ओनली स्केल के हैं, जो कि एक लाइन का भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे क्या चीज बनानी होती है। और अब मैं टेलीमार्क्स के बारे में आपको दिखाता हूँ। टेलीमार्क्स जैसे यहाँ पे दिखाए हैं, हमें वैल्यूज दे देते हैं कि एक किसी भी क्लास को लिया, उनके एज को लिया और लिख दिया। तो हमने देखा कि 1 से लेके 14 तक एज आ रही है, तो सॉरी 11 से लेके 14 तक एज आ रही है, तो 11 12 13 14 ऐसे लिख देंगे और देखेंगे कि उसमें अगर बता दिए कि 40 बच्चे हैं। अब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे दिए होंगे, अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं दिए होंगे, ऊपर नीचे करके दे दिए होंगे, जैसे कि 14 11 13 और कुछ ऐसे करके रीअरेंज करके, मतलब परफेक्ट ऑर्डर में नहीं दिए होंगे, हमें जंबल करके दिया गया होगा, तो हमें उसको अरेंज करना होता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एज लिखेंगे, एज के बाद यहाँ टेलीमार्क्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी, या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेलीमार्क्स फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। मैं 4 नंबर्स में लेते हैं, 11 12 13 14, तो हम यहाँ ऑर्डर में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 11 कितनी बार आया, फिर 12 कितनी बार आया, 13 14 कितनी कितनी बार आया, हम उनको यहाँ लिख देंगे। फिर होता है एक टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स कुछ ऐसा है, 1 2 एंड 3 4 5 ऐसा होता है कि उसमें इस वाले ग्रुप को अगर हम हटाएं, ये वाला जो ग्रुप बचता है, ये वाला मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा नहीं पाऊंगा। ये वाला, ये 5, ये रहा 6, यहाँ पे 1 जुड़ जाता है, 7 नहीं है इसमें, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, सीधा 10 दे रखा है। 7 8 9 भी ऐसे बनते हैं, 5 के पीछे 5 माइनस कर देंगे, 7 2 आ गया तो उसके पीछे 2 बार से लगा देंगे, ऐसे 3 बार 4 बार, तो वो 5 8 अपना जो भी बनाता है। अब आप देख ही चुके हैं, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ मेरा ये पेन काम नहीं कर रहा, चलो काम कर रहा है। अब हम देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि डाइस वाज थ्रोन, डाइस को थ्रो किया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा, पहले एक बॉक्स बनेगा, तो हम होम पे जाएंगे, एक बॉक्स सेलेक्ट करा, इस पे आ गए, तो अब हमने बॉक्स सेलेक्ट करा, एक हम बॉक्स बनाएंगे पहले बड़ा सा, यहाँ हमने एक बॉक्स बना दिया। अब ये हम क्या करेंगे, उसके बाद इस पे क्या दिखाया है, 2 बार्स खींचने बीच में, तो हम 2 लाइन लगाएंगे। पहली लाइन, हमारी पहली लाइन लग चुकी है। अब हम दूसरी लाइन लगाएंगे, जो कि होगी हमारी फ्रीक्वेंसी की, और फिर लास्ट का टेलीमार्क्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब यहाँ एक और लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक और लाइन बना दी। अभी हम यहाँ लिख देंगे
यहाँ पे हम फिलहाल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ब्लैक सेलेक्ट करते हैं, ब्लैक एंड फिलहाल हम टेक्स्ट अलाइन करेंगे जो पर ऑप्शंस। हमें यहाँ लिखना है, हम यहीं पे ही लिखेंगे फिलहाल। तो दोस्तों अभी हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देन उसके बाद लिखेंगे टेलीमार्क्स। पहले ही बता देता हूं मैं आपको, हम टेलीमार्क्स को और टेलीमार्क्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं हो, एवरीथिंग सेम रहेगी। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, 3, 1, 4 और ये कहाँ यहाँ डाइस बताया गया है, डाइस बताया गया है कि डाइस थ्रो क्या है। तो डाइस यहाँ लास्ट डाइस हमारा डाइस 1 से लेके 6 तक होता। हम यहाँ लिखेंगे 1 1 दोस्तों कुछ दिक्कत के कारण मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे ये सेंटर में सेट है, अब लिख सकते हैं 1 इंटर 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है। अब हम 3 को पहले काउंट करते कि 3 कितनी बार आया। हमारे पास 3 1 2 एंड 3 4 5 बार आया। हम यहाँ 3 के सामने फ्रीक्वेंसी में 5 लिख देंगे, हम यहाँ लिखेंगे 5। और टेलीमार्क्स में इसको कैसे लिखना है, अब वो उसको आपको बताना है कि टेलीमार्क्स में कैसे करना है। और मैंने जो आपको यहाँ टेबल दिखाई थी, आप उसमें से भी देख के लिख सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। अब उसके बाद हम 1 देखेंगे, 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बस यहाँ 4 बार आया, हम 4 लिख दिया हमने। अब टेलीमार्क्स इसका भी आपको खुद से ही बनाना है। अब हम देखेंगे 4 कितनी बार आया, 4 1 बार, 2 3 एंड सो ऑन, 3 बार आया है 4। तो हम यहाँ 4 को लिखेंगे 3 3। टेलीमार्क्स आपको इसका भी खुद से बताया है। आपका जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रीक्वेंसी का टेलीमार्क्स करना है, ना कि ऑब्जर्वेशन का। जैसे फ्रीक्वेंसी 4 है तो आपको 4 बार लाइन खींचनी है और फिर कट नहीं मारोगे आप, 4 बार लाइन खींचोगे ओनली। ओके,
आपको 1 एक बार नहीं है कि एक बार ही बना दिया और काम खत्म, 2 में 2 बार बना दिया काम खत्म। हम फ्रीक्वेंसी का टैली मार्क्स बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है तो 4 बार लाइन खींचेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं 6, 1 बार आ गया, 2 3 4 5 6 7, 6 जो है वो 7 बार आया है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। 7 का टैली मार्क्स आपने उसमें नहीं देगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे बनाना है 7 का टैली मार्क्स। अब हम देखेंगे 5 का। 5 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार, 5 बार, तो 5 जो है वो 5 बार आया है। फाइव जो है 5 बार आया है। जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ आपको वैसे ही टेबल बनानी है। तो देखो अभी इसने बताया कि हमने 30 टाइम्स थ्रो करा है, तो अब हम इन सबको प्लस करके 30 से माइनस करेंगे। तो मैं भी वही करता हूँ, ये हो गया 24, में से माइनस करेंगे तो 2 आ गया 6। अब आपको सबके टैली मार्क्स खुद से बताने हैं। मैंने आप फ्रीक्वेंसी तो आपको गिनकर बता दी है, अब आपको टैली मार्क्स खुद से बताने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। और सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला आपको खुद से करना है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी अच्छे से बनाकर समझा दिया है। ये वाला आपको खुद करना है, ये भी सेम है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी पूछे हैं। टेबल बनानी है जो कि हमने बना ली। यहाँ पे इसने पूछा है कि सबसे ज्यादा क्या नंबर आया है, तो सबसे ज्यादा आया है 6। हम यहाँ लिख देंगे, एक बॉक्स बनाएंगे एंड लिखेंगे पहले यहाँ पर yes. अब पहले यहाँ पे लिखेंगे हम ए का हमने आंसर कर दिया है। अब हम लिखेंगे बी में सबसे ज्यादा बार क्या आया है 6। एंटर करेंगे सी स्पेस, और यहाँ पूछा है सबसे कम बार क्या आया है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे कम बार आया है 4 लिखेंगे। अब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा ही सेम दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन सा पहना गया है, सबसे कम कौन सा पहना गया है, और एक टेबल बनाइए। ये वाला आपको खुद से करना है, तो मैंने अब आपको समझा दिया है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन 3, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें टैली मार्क्स टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अभी हम देखेंगे हाउ मेनी पहले ए देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 5 बट लेस देन 8, तो 5 से ज्यादा और 8 से कम। 5 से ज्यादा यानी 6 होना चाहिए एटलीस्ट, और 8 से कम यानी 8 नहीं होगा, तो हम 6 और 7 के गिनेंगे। तो यहाँ पे 6 लिख रहा है, यहाँ पर 7, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे 6 और 7 को प्लस करके कितना आता है 13 आता है। तो हम यहाँ ए का आंसर लिखेंगे, पहले सुनाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ए लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आया था हमारा आंसर 30, इंटर बी। तो अब ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 7, 7 से ज्यादा यानी 7 नहीं होना चाहिए। 8 और 9 के डिजिट देखेंगे तो 8 और 9 को प्लस करके क्या आएगा आपको बताना है 17 इंटर
सी में क्या पूछ रहा है, 6 से ज्यादा, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 6 से ज्यादा किसके आए हैं, तो यानी 6 तो नहीं होना चाहिए। 7, 8 और 9 जब हम इनको प्लस करेंगे तो 7 + 8 + 9, यहाँ पे है 20 और 24, तो यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 6 से ज्यादा आए हैं। यहाँ पर 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 7 से ज्यादा आए हैं। यहाँ के 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 से तो ज्यादा पर 8 से कम आए हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस वाले क्वेश्चन में हमें बार ग्राफ दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। आप देखते ही इसको बता सकते हैं कि इस बार ग्राफ में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि क्लास 12th के बाद कितने स्टूडेंट्स ने क्या क्या कोर्सेज लिए हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट कोर्सेज टेकन अप बाय स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 12th। एक बार फिर से बोल देता हूँ, this graph represents courses taken up by students after class 12th। और अभी कह रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं किस कोर्स पे गए हैं 12th के बाद, तो आईटी वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा गए हैं, तो हम सीधा आईटी लिख सकते हैं। और टोटल कितने बच्चे सर्वे किए गए हैं, तो हम पहले 35, 40, 50, 30 और 30 इन सबको प्लस करेंगे। तो इन सबको प्लस करके आपको खुद से बताना है, ये आपका काम है। मैंने आपको बता दिया है कि 25, 40, 50, 30 और 30 को प्लस करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो द डाटा रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। डाटा जो है, क्या डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है ग्राफ के द्वारा, तो इस ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि टीचर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उनके जो नंबर हैं, यानी किसी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो कितने हैं। हम लिख सकते हैं दिस ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट, फॉर सब्जेक्ट देयर आर मोर टीचर्स देन एनी अदर सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सबसे ज्यादा है टीचर पढ़ा रही है, तो वो है मैथ्स। क्योंकि आप देख सकते हो मैथ्स का जो ग्राफ है, जो बार है, वो सबसे ऊंचा है, बाकियों का छोटा छोटा सा ग्राफ बन रहा है। और बाकी इसमें पूछ रहा है कि कितने टीचर्स सर्वे किए गए हैं, तो आपको 30, 35, 45, 40, 35 और 10 को प्लस करना है। वो आपकी ड्यूटी है, आपको खुद से करना है। मैंने भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आपको करके जरूर दिखाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और उसके बाद पूछा गया है, इफ देयर आर 4875 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल व्हाट इज द स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो इसमें पूछा गया है कि अगर एक स्कूल में 4875 बच्चे हैं तो फिर टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या रेशियो। तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद इनका जो आंसर आएगा मैं आपको सीधा बता देता हूँ 25:1 आएगा। क्योंकि जब हम 4875 रेशियो जो हमारा आंसर आया है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सी वाले क्वेश्चन को आपको खुद बताना है और जो सी का आंसर आएगा वही रेशियो के बाद वाला होगा। तो जब हम उनको कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसके बाद 25:1 आंसर आएगा। तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की। तो बाय दोस्तों, जरूर अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। तो थैंक यू।